रोशनपुर में सबसे न्यारे, सबसे प्यारे कौन? हंटर बाबू, हंटर बाबू। मुझे इनकी धड़कदार बोली वाणी है असरदार, लड़ना भिड़ना आदत इनकी, रगड़ मिटाना चाहत इनकी, अपने पे रखते काबू। हंटर बाबू, हंटर बाबू। और करके आए थानेदारी, अब तो केवल खेती बाड़ी। जय जवान की, जय किसान की, अजब गजब का इनका जादू, लगे ठहाके खुल के हंसते। हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू। और अगर किसी चीज की जरूरत हो या कोई बात हो तो हमें तुरंत बताना। जी ठीक है सर। वैसे आपका फोन नंबर है हमारे पास। क्या? चलो ना। नहीं काकी हम नहीं जाएंगे। चलो मेरे साथ। हम नहीं जाएंगे काकी, हम नहीं जाएंगे। छोटे लाल सुनते नहीं, चलो। अरे काकी वो हमको मार देंगे काकी। अरे हम कह रहे हैं ना, चलो हमारे साथ। काकी हम नहीं जाएंगे। अरे तुम चलो ना, हम कह रहे हैं, सुनते नहीं हो। चलो चलो। लो हंटर बाबू भी आ गए। कैसे रो रहे? काका क्या हुआ इसे? अरे वो हंटर बाबू वो तू पागल हो गया है क्या? हम लोग हैं ना तुम्हारे लिए। ब्रह्मदेव इसको डरा रहे हैं। जब इसने कोई गलत काम किया ही नहीं तो डर किस बात का? हंटर बाबू तुम्हारे साथ है, इसका मतलब समझते हो? पूरा गांव तुम्हारे साथ है। गलत काम करने वाला ना तो कानून की नजर से बचता है और ना ही किसी की इज्जत पाता है। और जितना दबोगे ना वो ब्रह्मदेव तुम्हें और चबा जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रही है। सीना तान के खड़े हो, देखो वो तुमसे ही डर जाएगा। रुको हम पानी लेकर आते हैं। शांत हिम्मत रखो, सब तुम्हारे साथ है ना। ये लो पहले पानी पियो। डरो और शांति से रहो। ब्रह्मदेव से बात मत करो। अरे हम सब तुम्हारे साथ हैं ना। उसको ऐसा सबक सिखाएंगे ना कि वो याद रखेगा, समझे? पानी पी बेटा। जानते हो अगर तुम बीड़ी की बात में आ गए तो क्या होगा? अरे राशन वाला परेशान हो जाएगा और एक ईमानदार मुखिया बदनाम हो जाएगी। डरो मत, शांति से रहो और उस ब्रह्मदेव से बात ही मत करो। हम सब उसे मिलकर सबक सिखाएंगे। बस तुम घबराओ मत, हिम्मत रखो। हम अपने गांव में बीड़ी की मनमानी नहीं चलने देंगे। ठीक है काका, हम प्रधान जी की एक भी बात नहीं मानेंगे। शाबाश। 24 फरवरी 2019 से शुरू हुई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 72,000 करोड़ रुपए से अधिक की रकम करोड़ों किसानों के खाते में डायरेक्ट भेजी जा चुकी है।
किसानों के लिए लाभकारी इस योजना में एक साल में 3 बार 2,000 लीजिए रुपए पानी। किसान के खाते में प्रणाम। आ जाते हैं। आज हमरे दुकान की बोनी आप ही लोग से होगी जी हमरे हाथ की बनी चाय आप ही लोग पीजिएगा। जी। इस चीनी से कोनो परहेज तो नहीं है ना आप लोग को? नहीं। हाँ तब बढ़िया, अभी लाते हैं चाय। अरे वाह, आपने तो बीसीजी का एकदम नक्शा ही बदल दिया। तो का है ना साइलेंसर जी, सबका अपना अपना पसंद होता है। हमको जैसा ठीक लगा हम वैसा कर दिए। काहे आपको पसंद नहीं आया का? अरे एकदम पसंद आया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन हम आपके हाथ का ताय पिकल ये बताएंगे कि आप रंगीली भौजी जैसा ताय बनाई है कि नहीं। अरे हम ये पूछ रहे थे आपसे कि भीतीजी का पूरा मतलब जानती हैं क्या आप? हाँ, विलेज कॉफी कार्नर। सही पकड़ी है, यहाँ चाय के साथ साथ कॉफी भी मिलता था। और एक बात बताऊं, रंगीली भौजी के हाथ के बनी हुई चाय के अलावा कॉफी का भी स्वाद एकदम लाजवाब था। आपको सब पता है, यहाँ अशोक और अवतार कॉफी पीने आते हैं। और कभी कभी हम भी आते हैं पीने कॉफी। लीजिए चाय। ये जमाना ना पहले आओ पहले पाओ का है। ये दोनों ना हमारे पहले ग्राहक है और पहले ग्राहक भगवान के जैसे होते हैं। इन्हीं का पैसा से ना हम अपना गल्ला का शुरुआत करेंगे। तो मेला भी बना दीजिए। बना रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, हाँ, रंगीली भौजी आपकी कौन है? काहे? सहेजें कण कण को।
सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। अब बेटा अले नेता ती तो या ते टिकटॉक देखला है आते ते फोटो खींच लेना था हट चल अरे बंटी कहाँ लाते हो यार? आजकल तुम्हारा भाई लाम ददन बहुत दिन से दिखाई नहीं दे रहा है गाँव में। अरे भैया काम से पटियाला गए हुए हैं। अच्छा अच्छा, अरे तुम भी तो बहुत दिन के बाद दिखाई दे रहे हो। ये पार्टनर अब आ गया है ना, आएगा। छोटे लाल जी आप बैठिए ना। अरे ये तुमको कैसे जानती है? बैठो। अच्छा एक बात बताइए जी, आप हमको कैसे जानती हैं? एकदम बुड़बके हैं का? हमको रंगीली दीदी ने एक गांव के बारे में एक एक चीज बता दी है। तो आप सबका चेहरा हमरे दिमाग में एकदम छप गया है। लेकिन आप तो हमको नहीं पहचानती हैं। हाँ, दीदी आपके बारे में कुछ नहीं बताई थी, कहा कि आप उस टाइम गांव में थे भी तो नहीं ना। है? लेकिन अब तो हम आ गए हैं ना। इधर आओ, ये एमएलए साहब हैं। अच्छा, देश का माथा ऊपर कर रहे हैं, दुताल को मेडल लेके आए हैं। एमएलए जी रांची से ना आए हैं? सुन लो बेटा, इनको हमरे बारे में किसी ने तो बताया नहीं, लेकिन ये तो हमरे बारे में सब कुछ जानती है। कहे नहीं, सब कुछ जानती है। अले पागल, जब आगला और नाती से कोई इलाज करवा के आता है ना, तो उसे सब सावधान रहता है, कहीं काट न लो। बेटा लेकिन सबसे पहले हम तुम्ही को काटेंगे। अले अरे बाप रे, लेकिन एक बात तो है, आप दोनों का दोस्ती ना दांत काटी दोस्ती है एकदम। अब एक बात जानती है? हाँ, इसका एक और नाम भी है, का? बेचैन बाबू। बेचैन बाबू? ये का है ना, ये है हमारा दोस्त। हाँ? ये हमको कुछ भी बोल सकता है का? अरे वाह, लीजिए चाय। अभी तो आप चले थी, पहले और पहले पाओ, अब क्या हुआ? अच्छा अभी लाते हैं। ये मिलेगा बेटा, टेंशन मत लो।
ये रहा आप दोनों का चाय, ये लीजिए। हाँ शुक्रिया। हाँ 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 बहुत बढ़िया। लाजवाब, क्या चाय बनाई है। शुक्रिया जी, शुक्रिया। यही डायलॉग तुम रंगीली भाभी को भी बोलते थे ना। यही डायलॉग रंगीली भौजी के टाइम में भी बोले थे। अरे अच्छा तो अच्छे ना कहेंगे हैं? हम एमएलए की तरह पढ़े लिखे तो नहीं है कि हर बात को ताथनी में डुबा के कहेंगे। अरे इसी बात पे हम केदारनाथ सिंह जी की कविता आप लोगों को फलों में स्वाद की तरह सुना देते हैं। सुनाइए सुनाइए। जैसे आकाश में तारे, जल में जलकुंभी, हवा में ऑक्सीजन, पृथ्वी पर उसी तरह मैं, तुम, हवा, मृत्यु, सरसों के फूल, जैसे दिया सलाई में काठी, घर में दरवाजे, पीठ में फोड़ा, फलों में स्वाद उसी तरह उसी तरह उसी तरह थे उसी तरह से क्या? अरे उसी तरह मिश्री की मिठास लिए सुरीली की ये चाय। अरे शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अरे वाह, बेचैन बाबू कवि भी है। हाँ, हिंदी, हिंदुस्तान और हमारी माता हमें बहुत प्रिय है। अच्छा एक बात बताइए, हाँ। रंगीली भौजी आपकी कौन है? काहे? हम आपके हैं कौन की तरह फिल्म बनाओगे का? अभी अगर द्यूत लाता ना तो थोतेलाल के बातों को सही जवाब देता। अच्छा थोतेलाल, एक बात बताओ, द्यूत आजकल कहाँ है, तुमको पता है क्या? क्यों, छोटे लाल उसका बॉडीगार्ड है क्या? बॉडीगार्ड नहीं, पर दोस्त तो है। ओहो, ज्योत जी को सामने ना पाकर छोटे लाल कितना उदास हो गए ना। अरे नहीं थुलीली दी, तुम्हें आओ। ये दूध तत्तल में नहीं उदात है। तब? उदात इसलिए है कि लंदीली भौजी तो ही भौजी बोलता था। अब आप तो क्या बोलेगा, इसी तत्तल उदात है। अब हम शादीशुदा तो है नहीं कि आप सबको कह दे कि आप हमको भौजी बोल लें। ऐसा काहे नहीं करते हैं, आप हमको हमरे नामे से काहे नहीं बुलाते हैं। सही कह रही हैं, आप तो भाभी की तरह लगती ही नहीं है सुरीली जी। लो फिर से ताशनी डाला। वैसे आप सबको बता दे कि रंगीली रिश्ते में हमारी बड़ी दीदी लगती है, पर रहते हम लोग दोस्त की तरह हैं। वैसे जीवित होता ना तो साली का रिश्ता जोड़ ही लेता। सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। अरे मुंह में दही जमाए हुए हो, होते क्यों नहीं? मुझे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। काला? बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे।
चाय है कि घोड़े का? मालिक घोड़ा कहाँ है अपने पास? अरे हमारे कहने का मतलब इसमें केसर डाला है कि नहीं डाला है? केसर डाले हैं मालिक। अरे तो उसका स्वाद क्या घास चरने चला गया? हमको नहीं पता मालिक। एक काम करो, इसे लो, खुद पी जाओ और नहीं तो किसी दूसरे को पिला दो। मालिक हम किसी का झूठा नहीं पीते। है? तुम जैसा आदमी अगर रह गया ना मेरे साथ तो हमको भी बुद्धि हिले करके रख देगा। जाओ। प्रणाम प्रधान जी। अरे तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अरे मुंह में दही जमाए हुए हो, बोलते क्यों नहीं? मुझे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। काला? कहीं काली दाल खा करके आया है क्या? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सचमुच बोल रहा हूँ। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अरे मैं बकरी जैसा में आते रहेगा कि कुछ बोलेगा भी? मैंने कुल्हड़िया जी और छोटे लाल को सीनियर जी के घर जाते हुए देखा है। हो सकता है कुछ काम से गया हो। अरे प्रधान जी, आप ही तो कहते रहते हैं कुल्हड़िया जी करेला है और सीनियर जी नीम, और इन दोनों के बीच है ये छोटे लाल। हो सकता है कि वो सूद के पैसे के लिए नहीं बोले थे, उसी का इंतजाम करने के लिए वहां गया हो। पैसे का आप क्या करेंगे? बात तो मुखिया जी के खिलाफ गवाही देने की है। कह तो सही रहे हो। प्रधान जी, सच कहें तो हमें ये कुल्हड़िया वाली और छोटे लाल का मेलजोल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। अरे कुल्हड़िया वाली की इतनी हिम्मत जो मेरे खिलाफ साजिश रचे, ब्रह्मदेव के खिलाफ। अच्छी तरह जानती है, वो जानती है कि मैं क्या कर सकता हूँ। मेरा नाम ब्रह्मदेव है। लेकिन ये कुल्हड़िया वाली की आपसे दुश्मनी क्या हो सकती है? कुल्हड़िया वाली अगर छोटे लाल पर जादू कर रही है ना, हाँ, समझो उसका कुछ कारण है। वो मुझसे बदला लेना चाहती है। बदला? किस चीज का बदला? सब आज ही जान जाओगे। नहीं, अगर हमें भी बता देते तो हम भी सावधानी से काम करते। ये क्या पता ये छोटे लाल कुल्हड़िया वाली को मेरे बारे में भी कुछ बता दे। कुल्हड़िया वाली बंजर जमीन पर दखल करके बैठी हुई थी। अपने प्रधानी काल में मैं वो बंजर जमीन उससे ले करके किसी दूसरी औरत के नाम कर दिया था। इसी बात पर उसको गुस्सा था। एक बात और हमको ख्याल आता है, वो ग्राम पंचायत समिति में सदस्य बनना चाहती थी, लेकिन हमने ऐसा होने ही नहीं दिया। और सुनीलू देवी को भी घमंड हो गया है। अरे सरकार ने उसको इनाम क्या दे दिया, वो अपने को सरकार ही समझ बैठी है। लेकिन वो भूल जाती है उसके घर में इकलौता चिराग है जो फटफटिया पर फटफट करके घूमते रहता है। डिजिटल युग में पुरातन काल का फोन यूज नहीं आएगा। फास्ट होने के लिए नई टेक्नोलॉजी वाला फोन लीजिए। बात तो तुम सही कह रहे हो,